सोच के देखो, एक मिलियनेयर और एक बिलियनेयर एक ही स्टेज पे मिलते हैं शिकागो के रियल एस्टेट एक्सपो में। रॉबर्ट कियोसाकी, जो ऑलरेडी रिच डैड पुअर डैड से काफी मशहूर हो चुके थे, उनको डोनाल्ड ट्रंप खुद अप्रोच करते हैं कि चलो एक किताब लिखते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन पे। क्या सीन है ना। बिल्कुल। और रॉबर्ट का रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग था। वो खुद को थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, सोच रहे थे कि ट्रंप के लेवल पे कैसे कोलैबोरेट करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रंप की असिस्टेंट को कॉल किया और ये पार्टनरशिप शुरू हुई। यहाँ पे एक चीज हाईलाइट होती है, दोनों का फोकस फाइनेंशियल एजुकेशन पे था। उनको लग रहा था कि अमेरिका में पॉवर्टी बढ़ रही है, मिडिल क्लास श्रिंक हो रही है और लोगों को पैसा मैनेज करना नहीं आता। इसीलिए उनका मिशन था कि लोगों को एम्पावर करें ताकि वो खुद अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का जिम्मा ले सकें। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। अगर आज इंडिया में भी देखो, मिडिल क्लास को लगातार प्रेशर फील होता है। इन्फ्लेशन, जॉब इनसिक्योरिटी और फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। वैसे ट्रंप और कियोसाकी दोनों ये मानते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसा समझना भी जरूरी है। सही कहा। और एक और पॉइंट, दोनों ये कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। रियल लाइफ में हर किसी को अपने पैसों का हिसाब रखना आना चाहिए। जैसे रॉबर्ट कहते हैं, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है पैसा जोड़ने, बचाने और इन्वेस्ट करने के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि वो एंटाइटलमेंट मेंटालिटी के अगेंस्ट है। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहना या सोचना कि पेंशन या सब्सिडी मिल जाएगी, ये अप्रोच फ्यूचर में काम नहीं आएगा। ट्रंप तो सीधा बोलते हैं, अपनी सोच बदलो वरना फाइनेंशियल क्राइसिस से कोई नहीं बचा सकता। वैसे एक शॉकिंग नंबर भी दिया गया है, यूएस गवर्नमेंट के 72 ट्रिलियन के ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशंस। सोचो कितना बड़ा बर्डन है। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, ग्लोबली भी गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है। बिल्कुल। और जब रॉबर्ट और ट्रंप अपनी फिलॉसफीज शेयर करते हैं तो एक चीज कॉमन है, दोनों रिस्क लेने से नहीं डरते। वो कहते हैं इन्वेस्ट टू विन, नॉट जस्ट टू अवॉइड लूजिंग। मतलब सेफ खेलने से सिर्फ एवरेज रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो तो आपको रियल ग्रोथ मिल सकती है। और यहाँ पे लेवरेज का कॉन्सेप्ट आता है। रॉबर्ट कहते हैं सेवर्स और इन्वेस्टर्स में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, लेवरेज। सेवर्स पैसा बचाते हैं, इन्वेस्टर्स लेवरेज यूज करते हैं, जैसे दूसरे लोगों का पैसा, टाइम या रिसोर्सेज, ताकि अपना वेल्थ मल्टीप्लाई कर सके। और लेवरेज का बेस्ट एग्जाम्पल रियल एस्टेट है। रॉबर्ट खुद कहते हैं कि उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया क्योंकि वहां कंट्रोल उनके हाथ में है। स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में आपका कंट्रोल लिमिटेड होता है, लेकिन रियल एस्टेट में आप रेंट, रेनोवेशन और मैनेजमेंट डिसीजंस खुद ले सकते हो। और एक और चीज, माइंडसेट। वो कहते हैं विनर्स टेक कंट्रोल। मतलब अपने इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज सब पे कंट्रोल होना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन का असली फायदा यही है, आपको पता होता है कि कौन से डिसीजंस आपके लिए सही हैं। वैसे एक और कॉन्सेप्ट है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। रॉबर्ट इसको एक्सप्लेन करते हैं। E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर, I फॉर इन्वेस्टर। वो कहते हैं अगर आप रियल वेल्थ चाहते हो तो B या I क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज्यादा टैक्सेस देते हैं और उनका कंट्रोल कम होता है। और ये भी हाईलाइट होता है कि सोसाइटी जनरली E और S क्वाड्रेंट को प्रमोट करती है क्योंकि सिक्योरिटी का इल्यूजन होता है। लेकिन अगर आप फ्रीडम चाहते हो तो B और I क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, जहां आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो। और ये ट्रांजिशन इजी नहीं है। रॉबर्ट खुद कहते हैं कि उन्होंने भी इनिशियली स्ट्रगल किया, लेकिन मेंटरशिप और कंटिन्यूस लर्निंग से वो शिफ्ट कर पाए। वो स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि मेंटरशिप लो और अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाओ। एनवायरनमेंट की बात आई तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप जिस एनवायरनमेंट में हो वही आपके ग्रोथ को डिफाइन करता है। अगर आप नेगेटिव या लिमिटिंग एनवायरनमेंट में हो तो आपका पोटेंशियल दब सकता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपने आसपास पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड लोग रखते हैं। और ये सिर्फ बिजनेस या इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं है। लाइफ के हर एस्पेक्ट में, चाहे स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो या रिलेशनशिप्स, एनवायरनमेंट मैटर करता है। रॉबर्ट खुद कहते हैं कि उन्होंने जब सपोर्टिव एनवायरनमेंट चूज किया तभी उनका रियल ग्रोथ हुआ। अब एक और हुक, क्या आपको लगता है कि सिर्फ पैसा कमाने से आप रिच बन जाओगे? ट्रंप और कियोसाकी कहते हैं नहीं, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसको मैनेज करना, मल्टीप्लाई करना और प्रोटेक्ट करना, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए वो रेकमेंड करते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन को लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बनाओ। जैसे आप जिम जाते हो फिट रहने के लिए, वैसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन भी रेगुलर होनी चाहिए। और ये सिर्फ थियरी नहीं, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, जैसे बजटिंग, इन्वेस्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट। वैसे एक और मिसकंसेप्शन है, लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग रिस्की है, लेकिन ऑथर्स कहते हैं रिस्क इग्नोरेंस से आता है, नॉलेज से नहीं। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो और अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये भी बोलते हैं कि गेटिंग रिच इज प्रिडिक्टेबल, नॉट रिस्की। मतलब अगर आप प्रोसेस समझ जाते हो तो आपको पता होता है कि कौन से स्टेप्स लेने हैं। जैसे एक एप्पल ग्रोअर को पता होता है कि कैसे ऑर्चर्ड एक्सपैंड करना है, वैसे ही आप अपनी वेल्थ सिस्टमैटिकली ग्रो कर सकते हो।
और एक और चीज, क्रिएटिविटी। सिर्फ लेफ्ट ब्रेन लॉजिक से काम नहीं चलता, राइट ब्रेन क्रिएटिविटी भी जरूरी है। वो कहते हैं फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो क्रिएटर्स, एम्पथाइजर्स और पैटर्न रिकग्नाइजर्स हैं। मतलब इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी से ही आप आगे बढ़ सकते हो। और जब बिजनेस की बात आती है तो मिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन मिशन उससे भी ऊपर है। मिशन ही बिजनेस को डायरेक्शन देता है और टफ टाइम्स में सस्टेन करता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ऑलरेडी रिच हूं तो क्या मुझे और सीखने की जरूरत है, ऑथर्स कहते हैं हाँ, वेल्थ को प्रिजर्व करना और रिस्पॉन्सिबली यूज करना भी एक स्किल है। फिलैंथ्रोपी, एस्टेट प्लानिंग और एडवांस्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, ये सब सीखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो तो भी होप है। ऑथर्स कहते हैं आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हो, अपनी सोच बदल सकते हो और स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कमिटमेंट और फोकस चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट, लीडरशिप। लीडर सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी रोल मॉडल बनते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन को स्प्रेड करना, दूसरों को एम्पावर करना और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना, ये भी एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये लीडरशिप सिर्फ बिजनेस या पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। हर घर, हर ऑफिस, हर कम्युनिटी में लीडर्स की ज़रूरत है जो लोगों को इंस्पायर करें, गाइड करें और उनको एम्पावर करें कि वो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकें। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि वाई वी वॉन्ट यू टू बी रिच सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक है, तो आप गलत हो। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है, माइंडसेट, स्किल्स, एनवायरनमेंट और एक्शन स्टेप्स के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको ये समझाता है कि फाइनेंशियल सक्सेस किसी एक फॉर्मूला से नहीं, बल्कि कंटिन्यूअस लर्निंग, अडेप्टेबिलिटी और प्रोएक्टिव अप्रोच से मिलता है। और एक रिमाइंडर, आज जुलाई 2025 है। दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आप अभी भी वेट कर रहे हो कि कोई मैजिक सोल्यूशन मिल जाएगा तो टाइम निकल रहा है। स्टार्ट स्मॉल लेकिन स्टार्ट जरूर करो। फाइनेंशियल एजुकेशन, मेंटरशिप और राइट एनवायरनमेंट, ये 3 चीजें आपको आगे लेके जाएंगी। और याद रखो, हर दिन एक नया चांस है अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बेटर बनाने का। आप चाहे स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या रिटायरी, फाइनेंशियल एजुकेशन हर किसी के लिए रेलेवेंट है। और अगर आपको लगता है कि आप अकेला फील कर रहे हो तो ग्रुप लर्निंग जैसे कैश फ्लो क्लब्स या ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो। नेटवर्किंग और शेयर्ड लर्निंग से आपको मोटिवेशन और प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे। तो आज का टेक अवे, अपनी सोच को एक्सपैंड करो, रिस्क को समझो, लेवरेज का यूज सीखो और अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शन लो, क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। और एक लास्ट थॉट, लीडर्स आर टीचर्स। अपनी जर्नी शेयर करो, दूसरों को इंस्पायर करो और मिलके एक फाइनेंशियली एम्पावर्ड कम्युनिटी बनाओ, क्योंकि जब एक इंसान ग्रो करता है तो पूरी कम्युनिटी ग्रो करती है। तो अब आप बताओ, आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में कौन से स्टेप पे हो? क्या आप रेडी हो अपनी सोच, स्किल्स और एनवायरनमेंट को अपग्रेड करने के लिए? और याद रखो, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके हाथ में है। आज से ही शुरू करो और देखो कैसे आप भी वाई वी वॉन्ट यू टू बी रिच का लिविंग एग्जाम्पल बन सकते हो।